नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO की लैब इनमास द्वारा बनाया गया एक ड्रग के बारे में, जो कि स्पेशली बनाया गया है कोविड-19 के प्रिवेंशन को लेके। तो इस ड्रग के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करने जा रहा है और जो स्टेटस है वो क्या है। सबसे पहले अगर बात करें ड्रग के नाम की, तो ड्रग का नाम है 2-deoxy-D-ग्लूकोज यानी कि 2DG। इसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि आमतौर पर जो ड्रग है वो इस्तेमाल किया जाता है कैंसर में। कैंसर के अगेंस्ट ज्यादा ये काम करता है क्योंकि वहाँ पे भी काफी हंग्री सेल होते हैं जिनको स्प्रेड होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस एनर्जी को इन्फेक्टेड सेल तक ना जाने दिया जाए, वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं आपके 2DG। कुछ वैसा यहाँ पे फॉर्मूला इनमास के साइंटिस्ट ने अचीव किया है जो कि कोविड के अगेंस्ट काम करेगा। इनमास यहाँ पे स्टैंड करता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस के लिए। तो टेक्निकली यहाँ पे जो ड्रग का डेवलपमेंट है वो लास्ट ईयर शुरू कर दिया गया था अप्रैल में। उसके बाद पहले फेज के ट्रायल कंडक्ट किए गए, सेकंड फेज के ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए। इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल से परमिशन लेके जो ट्रायल हैं वो कंडक्ट किए गए थे, फर्स्ट और सेकंड फेज के ट्रायल। तो जो रिजल्ट रहा था सेकंड फेज के ट्रायल में वो सेटिस्फैक्टरी था, जिसने साइंटिस्टों को पुश किया कि इसको भेजा जाए थर्ड फेज ट्रायल के लिए। और उसकी जो अनुमति है DCGI से वो मांगी गई। तो इसको क्लिनिकल ट्रायल थे वो लास्ट ईयर अप्रैल में कंडक्ट किए गए थे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच में जो सेकंड फेज के ट्रायल हैं वो कंडक्ट किए गए। इस ट्रायल के दरमियान जो डोज है उसको भी वेरी किया गया कि वेरिएबल डोज में जो ड्रग है वो कैसे काम करता है और किस तरह का जो इफेक्ट है वो लेके आता है बॉडी पे। सो सारी चीजें ऑब्जर्व की गई सेकंड फेज के ट्रायल में कि कितना सेफ है आपके बॉडी के लिए। सेकंड फेज के रिजल्ट के बाद जो थर्ड फेज का ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए थे दिसंबर 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में। इस दरमियान तकरीबन 11 से भी ऊपर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको चुना गया, जिनमें अराउंड 220 पेशेंट के ऊपर जो ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए। और ये पेशेंट दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से थे। तो इन सभी पे जो ट्रायल है फेज 3 के वो कंडक्ट किए गए और ये पाया गया कि इनके बॉडी में 2DG के इंटेक से जो कहीं न कहीं SARS-CoV-2 के सेल हैं उनके ग्रोथ को रोका जा सकता है। और जिस तरह की उनकी एक O2 की डिमांड हो जाती है सीरियस और लेटर फेज में, तो उस O2 की डिमांड को कम किया जा सकता है इस ड्रग की हेल्प से। अब बेसिकली हम बात करते हैं काम कैसे करता है। तो ये 2-deoxy-D-ग्लूकोज है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में 2 डाइऑक्साइल ग्रुप रिप्लेस रहते हैं हाइड्रोजन से। तो जो इसका स्ट्रक्चर है इस तरह का, वो आपके सेल के अंदर जो फर्दर ग्लाइकोलिसिस है वो नहीं होने देता है। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो आपका मेटाबॉलिक पाथ है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को पायरुवेट और हाइड्रोजन आयन में। तो ये जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है H+, ये एनर्जी के रूप में आपके सेल में स्टोर होता है। तो इस पूरे ब्रेकिंग प्रोसेस को आप बोल देते हो ग्लाइकोलिसिस। अब बात करते हैं आपके सेल की, वो सेल जो कि इन्फेक्ट हो चुका है SARS-CoV-2 से। तो बेसिकली जब भी आपका जो सेल है वो इन्फेक्ट हो जाएगा इस वायरस से, तो उसके ऊपर जो एक साइटोपैथिक इफेक्ट है वो दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लग जाएगा और जो एक चेन है वो SARS-CoV-2 बनाना शुरू कर देगा। तो बेसिकली उसको चेन बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो पर्टिकुलर सेल है जिसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी है ATP है, आप उसी की सप्लाई को कट कर दोगे 2DG लेके। तो एक बार जो आपने एनर्जी की सप्लाई है उस पर्टिकुलर सेल में वो कट कर दी, तो कहीं की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा और वो जो पर्टिकुलर सेल है वो आगे दूसरों को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो 2DG है वो क्या कर रहा है, वो इन्फेक्टेड सेल को घेर के उसके जो एनर्जी की सप्लाई है वो बंद कर देगा। ये किस तरह से काम करेगा सेल लेवल पे वो देख लेते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पहले स्टेप पे आपको दिख रहा है ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट एंड H+ आयन में। सपोज करो यहाँ पे जो 2DG है वो पहुंच चुका है, तो ये जो प्रोसेस है वो होगा ही नहीं, मतलब जो पायरुवेट है वो नहीं बनेगा। अगर जो पायरुवेट है वो नहीं बनता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन है नेक्स्ट स्टेप में वो भी नहीं होगा, जिसके परिणाम के रूप में यहाँ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो NADH है न्यूक्लिक एसिड साइकिल में बनेगा ही नहीं। NADH यहाँ पे नहीं बनने का मतलब ये है कि जो उनका नंबर है वो रैपिडली कम हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे जो NADH है वो नहीं बन रहा है तो वो ETC कैरी नहीं करेगा, जिसके परिणाम के रूप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे और जो आपके H+ आयन है वो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि इस सेल को 2DG ने घेरा हुआ है। हम सभी अवेयर हैं, बेसिक बायोलॉजी हमने पढ़ रखी है कि सेल को जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करती है। सो इस तरह से जो भी आपके इन्फेक्टेड सेल हैं उन सबकी जो एनर्जी सप्लाई है वो कट कर देगा। तो टेक्निकली जो आपका पेशेंट है वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा अगर जो उसने 2DG बेस्ड जो ड्रग है वो लेना शुरू कर दिया है तो। सो अब तक इसके जो ट्रायल हैं वो सेटिस्फैक्टरी रहे हैं, कोई जो साइड इफेक्ट है वो भी देखने को नहीं मिला है। पर्टिकुलरली देखा जा रहा है कि हर एज ग्रुप के पेशेंट को ये दिया जा सके। अब ये ड्रग पाउडर के फॉर्म में है जिसको आप पानी में घोल के पी सकते हो। फिर ये आपके इन्फेक्टेड सेल के पास जाएगा और उसके अंदर के एनर्जी को बनने से रोकेगा, जिसके परिणाम के रूप में जो ग्रोथ है वो होंगी नहीं। तो ये बेसिकली आपके इन्फेक्टेड सेल को घेर के उसको किल कर देंगे। और जब ऐसा शुरू हो जाएगा तो आपके जो बॉडी की नीड है O2 की, वो नीड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड सेल हैं उनको आप एलिमिनेट करना शुरू कर रहे हो। अब बात करते हैं कोविड के म्यूटेंट को लेके कि ये उस पर काम करेगा या नहीं। तो ये कोविड के सभी वेरिएंट पे काम करेगा क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन है वो इन्फेक्टेड सेल की एनर्जी को खत्म करना है, जिससे कि जो चेन हो उसको रोका जाए। अब चाहे वेरिएंट कोई भी हो, ये अपना बेसिक फंक्शन करके उन सेल को और उसकी चेन ग्रोथ को रोकेगा।
जहाँ तक बात है इसके प्रोडक्शन की, DCGI ने जो अनुमति है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वो दे दी है। आने वाले 10 से 12 दिनों में जो इसका प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा। DRDO की जो प्रोडक्शन पार्टनर लैब है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज यानी कि DRL, तो उनके साथ मिलकर जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा और जल्दी आप सभी के लिए उपलब्ध होगा मार्केट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।